गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का एक भव्य प्रतीक है। यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। यह आयोजन आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शुद्धि का माध्यम है, जहां लाखों श्रद्धालु वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से पवित्रता और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 स्थलों पर आयोजित किया जाता है। इसके आयोजन का समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। इसका आयोजन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में, गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में और गोदावरी नदी के तट पर नासिक में होता है। इसके अलावा हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन और हर 144 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का ऐतिहासिक संदर्भ प्राचीन काल से मिलता है। पौराणिक युग में कुंभ का उल्लेख महाभारत और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है और प्राचीन इतिहास में 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में प्रयागराज के कुंभ मेले का उल्लेख किया है। मध्यकालीन युग में इस मेले का व्यवस्थित आयोजन मुगलों के शासनकाल में शुरू हुआ। अकबर ने प्रयागराज को एक पवित्र स्थल माना और उसे संगम स्थल के रूप में प्रचारित किया। आधुनिक युग में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भी इस मेले को व्यवस्थित रूप में आयोजन करने की परंपरा विकसित हुई। कुंभ मेला की जड़ें भारतीय पौराणिक कथाओं और वैदिक परंपराओं में गहराई से समाई हुई हैं। इसका आरंभ समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय धर्म ग्रंथों में एक महान घटना मानी जाती है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। एक समय ऐसा आया जब देवता असुरों के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने सुझाव दिया कि अमृत का पान करने से देवता अमर हो सकते हैं और असुरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन की एक योजना बनाई गई। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी की तरह मथनी के चारों ओर लपेटा गया। देवता और असुरों ने मिलकर मंथन शुरू किया। देवता वासुकी की पूंछ वाले हिस्से को पकड़ते और असुर उनके मुख वाले हिस्से को पकड़ते थे। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से 14 अमूल्य रत्न निकले, जिन्हें देवताओं और असुरों में बांटा गया। इन रत्नों में लक्ष्मी, चंद्रमा, कल्पवृक्ष, कामधेनु और विष जैसे पदार्थ भी थे। अंततः मंथन से अमृत कलश निकला, जिनमें अमृत प्रदान करने वाला अमृत था। जैसे ही अमृत कलश समुद्र से निकला, देवताओं और असुरों के बीच उसे प्राप्त करने के लिए भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। असुर अमृत पर अधिकार जमाना चाहते थे ताकि वह अमर हो जाए। देवता असुरों के इस प्रयास को रोकने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अमृत कलश को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर दिया और अमृत को देवताओं के बीच बांटने का वादा किया। इस दौरान अमृत कलश लेकर भगवान विष्णु आकाश मार्ग से गए। अमृत कलश से अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरी और वह स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर गिरने वाले अमृत की बूंदों ने उन्हें पवित्र बना दिया। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिलाया। असुरों को यह समझने में देर हो गई कि वे ठगे गए हैं। जब असुरों को यह बात समझ आई तो वे क्रोधित हुए, लेकिन तब तक देवता अमर हो चुके थे। इसी कारण देवता असुरों को हराने में सक्षम हो गए। कुंभ से जुड़ी एक और कथा पौराणिक काल में ऋषि कश्यप से संबंधित है। ऋषि कश्यप की पत्नियों में से कद्रू और विनीता नामक 2 पत्नियां थीं। कद्रू ने ऋषि कश्यप से एक दिन एक वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और कद्रू को 100 अंडे मिले। यह देखकर विनीता को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए और विनीता ने भी ऋषि कश्यप के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा जो कद्रू के पुत्रों से ज़्यादा शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और विनीता के 2 दिव्य अंडे मिले। कद्रू के पास जो 100 अंडे थे वो एक एक करके धीरे धीरे टूटने लगे और उन अंडों में से बच्चे यानी सांप निकलने लगे। आज पूरे विश्व में जितने सर्प हैं उन सबकी माँ कद्रू को माना गया है। ऐसा देखकर विनीता के सब्र का बांध टूटने लगा और जल्दबाजी में विनीता ने 2 में से 1 अंडा खुद अपने हाथ से फोड़ दिया।
टूटे हुए अंडे में से एक दिव्य अर्धविकसित प्राणी निकला, जो ऊपर से कमर तक तो बना था मगर कमर के नीचे तैयार होना बचा था। अत्यंत क्रोध में उसने अपनी माँ विनीता से कहा कि यह गलती जो आपने मेरे साथ की है वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा। ऐसा कहकर वह आसमान में उड़ गया। उसका नाम अरुण पड़ा और वह आगे चलकर भगवान सूर्य के रथ का सारथी बना। समय के साथ जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से एक शक्तिशाली बाज पैदा हुआ जो कालांतर में गरुण कहलाया। इन सबके बीच गरुण की माँ विनीता और बहन कद्रू में एक शर्त हारने के कारण उसकी दासी बन गई। गरुण को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कद्रू और उनके सर्व बच्चों से पूछा कि मेरी माँ को कैसे मुक्ति मिलेगी। तब कद्रू और उनके बेटों ने शर्त रखी कि अगर तुम देवों के पास रखा समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश ला दोगे तो दोनों को दासत्व से मुक्त कर दिया जाएगा। अब शक्तिशाली गरुण देवलोक पहुंच गए और छिपा हुआ अमृत कलश लेकर उड़ चले। यह देख देवों के राजा इंद्र उनके सामने आ गए, जिन्हें गरुण ने हरा दिया। देवों ने तमाम कोशिश की लेकिन गरुण से जीत नहीं पाए। अंत में हारकर सभी देव विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं की विनती के बाद गरुण के सामने भगवान विष्णु युद्ध में उतरे। गरुण और विष्णु जी में भयंकर युद्ध हुआ। इसी बीच में विष्णु जी को इस समझ में आया कि गरुण के हाथ में अमृत कलश होने के बावजूद वह उसे खोलकर अमृत ग्रहण नहीं कर रहे हैं। विष्णु जी ने गरुण से इसका कारण पूछा। तब गरुण देव ने पूरी व्यथा बताई। विष्णु जी इस शर्त पर गरुण देव को अमृत कलश ले जाने की आज्ञा दिए कि वह तदुपरांत उनके वाहन बन जाएं और सदा उनके साथ ही रहें। गरुड़ ने भगवान विष्णु की शर्त स्वीकार कर ली और कलश लेकर अपनी माँ के पास पहुँचे। परंतु जैसे उन्होंने कलश माता कद्रू के पास रखा और अपना वचन पूरा किया, वैसे ही भगवान विष्णु ने अपनी माया से कलश को वहाँ से गायब कर दिया। इस प्रकार उनकी माँ विनीता को दासत्व से मुक्ति मिल गई। जब गरुण और विष्णु जी में युद्ध हो रहा था तो कलश से कुछ अमृत छलका और पृथ्वी पर 4 जगह पर गिरा। वह 4 जगहें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक थी, जहां आज महाकुंभ होता है। संस्कृत में कुंभ का अर्थ घड़ा या अमृत कलश होता है। कुंभ मेले का नाम इसी अमृत कलश से लिया गया है। इसे मानव जीवन का पवित्र अवसर माना गया है, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब इसके ज्योतिषीय महत्व के विषय में चर्चा करते हैं। कुंभ मेला का आयोजन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर होता है। कहा जाता है कि जिस समय अमृत की बूंदें गिरी थी उस समय ग्रहों की स्थिति विशेष थी। हरिद्वार में कुंभ तब होता है जब गंगा के किनारे सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। प्रयागराज में कुंभ तब मनाया जाता है जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। उज्जैन में सिंह राशि के साथ विशेष योग बनता है और नासिक में जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं तब कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं अपितु यह भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक धरोहर का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु, साधु संत, नागा साधु और अखाड़ों के महंत यहाँ इकट्ठा होते हैं। यह आयोजन भारतीय धर्म और संस्कृति के गहन प्रभाव को दर्शाता है। कुंभ मेले का मुख्य उद्देश्य पवित्र नदियों में स्नान करना है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। यहाँ विभिन्न अखाड़ों से साधु संत एकत्रित होते हैं। धर्म, आध्यात्म, जीवन मूल्यों पर प्रवचन होता है। यह मेला लाखों करोड़ों लोगों को आकर्षित करता है और विश्व का सबसे बड़ा मानव जुटान माना जाता है। इसे 2017 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। इसके आयोजन में सरकार, विभिन्न धार्मिक संगठन और हजारों स्वयंसेवी संस्थाएं हिस्सा लेती हैं। मेला स्थल पर आधुनिक सुविधाओं के साथ पवित्रता और परंपराओं का समावेश किया जाता है, जो इसे एक अद्वितीय धार्मिक अनुभव बनाता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि यह भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति की गहराई का प्रतीक है। इसका इतिहास, पौराणिक कथाएं और ज्योतिषीय महत्व इसे अद्वितीय बनाते हैं। हर 12 साल में होने वाला यह मेला भारतीय सभ्यता की अनंत धारा का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष जनवरी महीने में महाकुंभ का विहंगम संयोग बना है, जो प्रयागराज में 144 वर्ष के उपरांत आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ मेला 2025 के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार त्यौहार की प्रमुख तिथियां निम्नलिखित हैं। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, त्यौहार और कल्पवास की आध्यात्मिक अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति,
संगम पर पहला शाही स्नान, जहां भक्तों का मानना है कि स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, मौन व्रत और दूसरे शाही स्नान के साथ मनाया जाएगा। 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, तीसरे शाही स्नान के साथ मनाया जाता है, जो एक नई शुरुआत और आध्यात्मिक नवीनीकरण का प्रतीक है। 4 फरवरी 2025 अचला सप्तमी, शुभ स्नान के साथ समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना के लिए समर्पित है। 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, पवित्र स्नान के साथ महीने भर चलने वाले कल्पवास का समापन। ऐसा माना जाता है कि इससे आशीर्वाद मिलता है। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि, भगवान शिव के सम्मान में अंतिम पवित्र डुबकी। ऐसा माना जाता है कि यह पापों को धोती है और भक्तों को मोक्ष की ओर ले जाती है। गीत प्रेरक कथाओं के दर्शकों को इसकी शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद श्रोतागण।